नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जोहार छत्तीसगढ़। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में सॉइल को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक जितना मैं पढ़ाया हूँ, क्या आप लोग रिवाइज़ करके आए हो ये बताओ, है ना। मेरे हर क्लास में 10-15 मिनट लेट होने की वजह मेरी खुद की है ना, बहुत सारे काम रहते हैं, पर उस 10-15 मिनट को तुमको यूटिलाइज़ करना है समझ में। ये नहीं सोचना है कि साहू सर लेट आते हैं, ठीक है, तो ये फालतू बकवास बात है समझ में। क्योंकि मैं एकेडमी के लिए जीता हूँ और एकेडमी के लिए मरता हूँ, स्पष्ट है। और एकेडमी में कौन पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे के लिए जीता हूँ और बच्चे के लिए मरूंगा, आया समझ में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जितने भी ऑनलाइन वाले सुन रहे होंगे, आप सभी लोग अपना अपना काम को ईमानदारी से करो, ठीक है। यहाँ के गप मारने का भी टाइम मिलना चाहिए, लेकिन उसको अलग से रखो। आप लोग जिस क्लास में बैठ पढ़ रहे हो उस टाइम में प्रॉपर एकदम, क्योंकि आप जब रात को सो के उठते हो या सो के उठते हो तो आपके अंदर एनर्जी खूब रहता है ना। और वो दिन भर रात भर की जो एनर्जी जो चार्जिंग हुआ रहता है वो धीरे धीरे क्या होते रहता है, फिर धीरे धीरे डाउन होते चला जाता है। तो शुरू में आपका एनर्जी बहुत अच्छा रहता है। तो आपको क्या करना है, शुरू में जो भी एनर्जी है उसको किस में लगाओगे? याद करने में, समझने में। क्योंकि ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कैलोरी बर्न होता है पता है, फावड़ा चलाने से, टंगिया में लकड़ी काटने से नहीं होता है, दिमाग चलाने से एनर्जी खपत होता है। ये वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में ख़त्म होता है? दिमाग लगाने में। क्योंकि दिमाग जो है ना, ये मैं भी नहीं जानता था पहले, बाद में पता चला मेरे को कि जब हम पढ़ते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल होता है, याद करते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल होता है। और बुद्धि में जो ब्रेन है, ब्रेन में कहना चाहिए जो भी कैलोरी लगता है वो शरीर का मेन कैलोरी को बर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बता रहा हूँ, फिर पढ़ाऊँगा मैं। जैसे आप लोग खाना खाते हो, है ना, रोटी खाते हो या चावल खाते हो, जो भी खाते हो फिर उसका क्या होता है, उसका डाइजेशन होता ही नहीं होता है। डाइजेशन के बाद फिर उसका जो भी है ब्लड वलड बनता है, बनता ही नहीं बनता है। ब्लड के बाद जो भी और बनता है, हड्डी वड्डी कुछ भी बनता है, आखिरी में एक चीज़ और बनता है, फाइनल स्टेज, ऐसा समझ में। उसका धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो वो जो फाइनल स्टेज वाला रहता है ना, उसी को बुद्धि का वो क्या है, वो ईंधन है, फ्यूल है। वो क्या है, बुद्धि का फ्यूल है कहना चाहिए। तो मेन फ्यूल जो बहुत ही कह सकते हो लास्ट में बनता है और बहुत ही क्वांटिटी उसकी लिमिटेड होती है, उस चीज़ को बुद्धि खाता है कहना चाहिए, वो उसका फ्यूल है। तो आप जब एनर्जी हो लेके सो के उठते हो तो आपको पूरा एनर्जी मेन वाला चीज़ में लगाना है। क्योंकि मेन काम क्या है, तैयारी करना, इतने सारे सिलेबस को दिमाग में बैठाना। मैं जो पढ़ाऊँगा, जितने भी सर पढ़ाएंगे, उनको दिमाग में बैठाने के लिए एनर्जी चाहिए आपको। तो ध्यान रहे, सुबह जब आते हो आप लोग, है ना, तो शुरुआत जो है आपके काम से होना चाहिए। फिर तुम अच्छे से पढ़ ले रहोगे, दिन भर तुमको अच्छा लगेगा, मैं आज अपना काम अच्छे से किया, मैंने अच्छे से पढ़ा। रात को जब तुम सोओगे भी ना तो अच्छे से सोओगे, अरे यार मेरा दिन भर काम, दिन अच्छा गया, मैंने अच्छे से पढ़ाई किया। तो रात को जब सोते हो ना तो तुम्हारे अंदर वो गुड फीलिंग आनी चाहिए। और बैड फीलिंग आएगी ना तो रात को नींद भी अच्छा नहीं आएगा, अपने आप पे ऊपर दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा बताओ। तो दिन भर के जो एक्टिविटी है उसको इतना अच्छा बनाने की आदत बना लो, ताकि हम रात में जब सोएं तो बड़ा अच्छा सोएं, और रात अच्छी तो फिर दिन अच्छा, दिन अच्छा तो रात अच्छा, सब एक दूसरे से साइकिल बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, और उस हिसाब से जो है पढ़ाई वढ़ाई करिए, ठीक है जी। चलिए मेरे साथ बोलेंगे, हर हर महादेव। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में हम लोग सॉइल पार्ट पढ़ रहे थे, है ना। आप लोग को पता चल गया है कि FAO के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने कैटेगरी के सॉइल है? 4 कैटेगरी। ICAR के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने सॉइल हैं? 5। यहाँ पर ये 4-5-4 जो लिखा है, ये ऐसा मत समझना कि भारत में केवल FAO के अनुसार 4 ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भारत में ICAR के अनुसार केवल 5 ही मिट्टी पाई जाती है। ये जो 4 है, ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के भीतर के वेराइटी है। जैसे छत्तीसगढ़ में एप्पल होता है क्या? होता है एप्पल नेचुरली? नहीं होता ना। कहाँ होता है एप्पल? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जैसे अखरोट, अखरोट जानते हो, ड्राई फ्रूट्स होता है, खजूर जैसे होता है, हाँ वॉलनट्स, ये छत्तीसगढ़ में होता है क्या? लेकिन इंडिया में होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम लोग जो छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोई तुमसे कहेगा या आपको कोई पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में इंडिया में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते, तो 5 नहीं बोलना है, ऐसा समझ में। वो इंडियन जियोग्राफी में तुम पढ़ोगे 8 है मेन, ऐसा समझ में। यहाँ पर कितने हैं? 5 है। ये FAO के अनुसार है ना 4 छत्तीसगढ़ में, लेकिन टोटल बोलोगे 12 ठोक है। कितना है? 12 कैटेगरी। और सब
जियोग्राफी में पढ़ लेना है, लेकिन यहाँ पढ़ने कोई मतलब नहीं है। ऐसा समझ में? तो ये संख्या आपको ध्यान रखना है कि 4 छत्तीसगढ़ में इफ्यो के अनुसार अल्टीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टीसॉल और इंसेप्टिसॉल। आईसीआर के अनुसार लाल पीली, लाल रेतीली, लाल दोमट, काली और लेटेराइट। और छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम के आधार पर देखा जाए तो कन्हार, मटासी, दोरसा और भाटा। कंठस्थ हो गया? चलो ये सब डिस्कस किए थे एक बार, चलो फटाक से देख लो। लाल पीली का परसेंटेज कितना है? 55 से 60। लाल रेतीली का 20 से 30 है ना, किताब में 25 से 30 भी ये है तो टेंशन नहीं लेना, 25 से 30 बोलोगे तो भी चल जाएगा, ये दो ऐसा 25 से 30। लाल दोमट 10 से 15, काली मिट्टी 8 से 10, लेटेराइट 5 से 10। फिर हम लोग इसको प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से पढ़े थे, है ना, प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से बताया था कि लाल पीली कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के मैदान, उसके बाद पूर्वी बगल के खंड पठार, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या दंड कारण पठार में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो आपको हाँ बोलना है, नहीं बोलना है, लेकिन नाम मात्र, ऐसा समझ में, नाम मात्र। आजकल क्या कथन में प्रश्न पूछता है, तो आपको कथन में सबसे ज़्यादा मैदान, उसके बाद बघेलखंड, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब चारों प्राकृतिक प्रदेश में तुमको लाल पीली मिट्टी मिलेगा, लेकिन टॉप 2 कौन सा है? ये दोनों। ऐसा में मैं ये यूपीएससी लेवल का बता रहा हूँ, स्पष्ट है? कोई उनको किताब में नहीं मिलने वाला है सब चीज़। अच्छा, फिर ये आप देख रहे हो, इसी को हम लोग जोड़े थे, है ना, कौन सी मिट्टी क्या? लेटेराइट मिट्टी क्या है? आपसे पूछा जाए कि ये 5 मिट्टी पढ़े थे, ये 5 मिट्टी को आपको चारों कैटेगरी में जोड़ना है। तो लाल पीली मिट्टी कौन से कैटेगरी में आता है? लाल पीली। तो बताया था चेहरा देख के लाल पीला हो जाता है, जब इंजेक्शन घुसाने की बारी आती है तो, है ना, तो इंजेक्शन को देख के चेहरा लाल पीला, लाल पीली मिट्टी, स्पष्ट है। उसके बाद देखो लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली, याद है, लाल बलुई मिट्टी किस में आता है? लाल रेतीली, अल्फीसॉल, लाल रेतीली, अल्फी, याद रहेगा? चलिए, उसके बाद है लाल दोमट, वो भी किस मिल रहा है? अल्फीसॉल। काली मिट्टी, वर्टीसॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांस है इसको पूछने का। काली मिट्टी किस में आता है बोलने से? वर्टीसॉल। और इसके बाद क्या है? लेटेराइट। लेटेराइट किस में आ रहा है? देखो, अल्टीसॉल, ठीक, लेटेराइट हो गया। तो ये पढ़ लिए थे यहाँ तक। चलिए, तो ये सब कैटेगराइज पढ़ लिए थे। आज हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मिट्टी के बारे में जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, उस मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाम क्या है? लाल पीली। तुम लोग लिखो भी मत, याद करना है। तुमको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, मेरा वीडियो मिल जाएगा, सब तो मिलने वाला है। तुम यहाँ लिखोगे फिर ध्यान लिखने में रहेगा और केवल सुनने में रहेगा, लेकिन याद करने में पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, मेरा सब्जेक्ट खासकर तुम लोग को केवल सुनना है ध्यान से और यहाँ बैठाने की कोशिश करना है, ऐसा समझ में। क्योंकि घर में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे में कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ लोगे तो कम से कम कुछ तो उद्धार होगा, स्पष्ट है। घर में जाकर भले वहाँ वीडियो देख के लिख लेना, नोट्स तुमको मिल जाएगा, उसको उतार लेना कॉपी में, तो दोबारा पढ़ाई घर में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? तुमको याद करना है, ऐसा समझ में। स्पेशली मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ना। चलिए, तो ध्यान से देखना, लाल पीली मिट्टी। चलिए, हम एक मिट्टी उठा रहे हैं, लाल पीली मिट्टी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। कोई भी मिट्टी हो, उनके कुछ बातों से हम उनको जानने पहचानने का काम करेंगे। सबसे पहले एक मिट्टी उठा लिए, लाल पीली मिट्टी ना, इसके नामकरण पे जाएंगे हम पहले। नामकरण, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नामकरण। फिर बात करेंगे उत्पत्ति, या फिर इसको बोल सकते हो निर्माण। आप लोग पढ़े हो बचपन में, मिट्टियों का निर्माण खासकर चट्टानों के अपर्दन से, या है ना सेल के अपर्दन के, है ना, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं तब बनता है, ऐसा हम पढ़ें तो निर्माण पढ़ेंगे।
नामकरण, उत्पत्ति, उसके बाद इसका विस्तार क्षेत्र, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो इसको हम लोग जो है विस्तार क्षेत्र को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रदेश के लिहाज से, दूसरा संभाग के लिहाज से, जिला के लिहाज से, और तहसील। अब गांव मत बोल देना ना सर, गांव भी लिख दो कहीं के। 20,551 गाँव हैं, लिखवाते रहूँगा तो फिर कोर्स इसी में नहीं पड़ जाएगा। आया समझ में? हाँ चलिए। मेंस में भी जब लिखने की बारी आती है पीएससी मेंस में, तो आपको अगर कोई मिट्टी के बारे में हो तो इस कैटेगरी के हिसाब से तुम लिखते जाओगे तो पूरा लिखा जाएगा। आया समझ में? तो देखो, नामकरण हो गया, उत्पत्ति, विस्तार, क्षेत्र, और उसके बाद सीधा जाना गुण या विशेषता। अंग्रेजी में बोल सकते हो इसका प्रॉपर्टीज़, है ना, इस सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये अपना तो प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि हम बात करेंगे तो किन किन सेक्टर पे बात करेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले आपके सामने वो हाथ में वो मिट्टी आ गया, मान के चलिए। अभी कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे? लाल पीली मिट्टी। आपके हाथ में है मिट्टी, ठीक है, या तुमको हाथ में रखने में वो लगता है तो तुम चाहो तो उसमें रखते हो। धमेला जानते हो ना? हाँ यार, क्या बोलते हैं जी, मजदूर लोग काम करते हैं, रहता ना टोकरी, टोकनी, उसमें रख लो और देखो उसके ऊपर, उसको देखो ध्यान से क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? उसका रंग। रंग क्यों ऐसा है, ठीक है, रंग का नाम देखना है। उसके बाद हमको देखना है, खासकर रंग के बाद पोषक तत्व। हर कहना चाहिए मिट्टियों में उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं जिसको हम कह सकते हो पोषक तत्व, चाहे तो खनिज तत्व। खनिज तत्व, खासकर खनिज तत्व में आप लोग देखोगे किसी में ऑक्सीजन सब में होता है, मान के चलो आयरन, है ना, आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये दुनिया भर की जो है वो सारे चीज़ का आपको देखना है। एक आप पढ़ोगे NPK अनुपात, ये NPK रेशियो। बच्चे में पढ़े होगे नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। तो ये तीन चीज़ बहुत खास माना जाता है मिट्टियों में। और उसके बाद फिर एक खास रखना है जल धारण क्षमता, और एक लिखना है आपको pH मान, है ना, उससे पता चलेगा मिट्टी अम्लीय है कि क्या है है ना। और आखिरी में हम देखेंगे कि विशेषता में कौन से फसल के लिए वो मिट्टी बेस्ट है ना, कौन से फसल के लिए बेस्ट है, ऐसा करें। और आखिरी में कुछ बच गया उसको डाल देना विशेष में। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको रटना, मैंने रटा नहीं है, केवल मैंने समझा कि क्या है, रंग देख के समझ में आया क्या रंग है ना, खनिज तत्व क्या है, NPK बैलेंस पढ़ोगे, जल धारण क्षमता, ठीक है, pH वैल्यू, और अपना फसल, और उसके बाद विशेष। चलिए, तो हम अब इसी फॉर्मेट में जो है पढ़ेंगे, चल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले पॉइंट आता है लाल पीली मिट्टी को लेकर नामकरण। तो नामकरण आप देख रहे हो, लाल पीली, रंग चूंकि क्या है, हल्का लाल है और हल्का पीला है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी आपको ध्यान रखना है, भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो मध्य भारत में खासकर देखने को मिलता है। जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ जो रीजन है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ध्यान रखना। जैसे आप लोग पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी में, भारत की जो प्राकृतिक प्रदेश 5 प्राकृतिक प्रदेश है, उसमें से सबसे जो मेन प्राकृतिक प्रदेश है, सबसे प्राचीन प्राकृतिक प्रदेश है, नाम है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है हमारा छत्तीसगढ़, स्पष्ट है। तो खासकर प्रायद्वीपीय पठार में मध्य भारत में जो है आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगा, स्पष्ट है। तो लाल पीली मिट्टी को अगर देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बेस्ट मिट्टी माना जाता है। सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे जलोढ़ मिट्टी, याद रहे कुछ? जलोढ़ मिट्टी, खासकर वो मिट्टियाँ जो होती हैं वो पर्वतों से, नदियों के माध्यम से वो मिट्टी इकट्ठे होकर जो है ना, आके जो है
एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, और सादी मिट्टी भी कह सकते हैं उसको। बहुत ही उपजाऊ रहता है, खासकर जो उत्तर जो राज्य हों, उत्तरी राज्य कह सकते हो, जैसे कि गंगा क्षेत्र में, ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नंबर 1 है उपजाऊ, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आप लोग पढ़े हो ह्यूमस के बारे में, मिट्टियों में ह्यूमस पाया जाता है, है सबसे उपजाऊ कारण होता है उसमें, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है वो सारा। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी बात आती है, दूसरा सबसे खास काली मिट्टी, दूसरा सबसे उपजाऊ मिट्टी माना गया है काली मिट्टी, और उसके बाद नंबर तीसरा में क्या है आपका, लाल पीली मिट्टी। आया समझ में? तो ये तीसरी सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है भारतीय स्तर पर, और छत्तीसगढ़ स्तर में इसको क्या बोलते हैं बताओ नाम? लाल पीली मटासी। और मैं आप लोगों को नाम बताया था, क्रम से याद करो। छत्तीसगढ़ में 4 मिट्टी पाई जाती है। नंबर 1 पे कन्हार, नंबर 2 पे मटासी, नंबर 3 पे डोरसा, नंबर 4 पे भाटा। तो छत्तीसगढ़ में हिसाब से देखा जाए तो दूसरा सबसे बेस्ट मिट्टी, ठीक है, सेकंड बेस्ट मिट्टी, सबसे नंबर 1 पे कन्हार, और इंडिया लेवल पे कन्हार नंबर 2 पे है। स्पष्ट है? तो नामकरण समझ में आ गया। नामकरण क्या है? ये मटासी है, ये इसका स्थानीय नाम है, याद रख लेना, बार बार स्पष्ट पूछा जाता है। मटासी, मटासी मिट्टी किसको बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी को। अब आते हैं निर्माण। तो निर्माण में आपको ध्यान रखना, इसका जो निर्माण हुआ है, अब इसका एक तरीका बता रहा हूँ। लाल शब्द को पकड़ो तुमको, लाल, कोई भी मिट्टी हो अगर लाल शब्द आया, मार देना आर्कियन सेल सबसे पहला। अभी तुम लोग को चट्टान के बारे में पढ़ाऊंगा, भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक सेल के बारे में। तो आर्कियन सेल्स, दिस इज द फर्स्ट सेल, है ना। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पहला जो सेल बना उसमें कौन सेल है? आर्कियन सेल। और वो धातु से बना हुआ है, मान के चलो, एकदम मेन सॉलिड, सबसे ज़्यादा मजबूत आर्कियन। तो जहाँ लाल शब्द आया वहाँ पे क्या मारोगे? आर्कियन सेल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आर्कियन सेल। इसी को आर्यन सेल भी बोलते हैं, आग्नेय सेल ही बोलते हैं। जब सेल पढ़ाऊंगा तो पूरा कथा कहानी बता दूंगा। आर्कियन सेल। इसके अलावा लाल पीली के साथ नाइस, है ना, प्लस ग्रेनाइट, इन सेल के अपर्दन से, एक शब्द याद रखना, अपर्दन, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शायद तक, कोरोजन या कुछ कुछ बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे उसके टूटने से, ठीक है, क्षय होने से। जैसे आप लोग देखे होंगे, कोई चीज़ पुराना होते जाता है तो धीरे धीरे वो क्या है, डिस्ट्रॉय होते जाता है नहीं, घिसते जाता है, या फिर वो एकदम से, लोहा को भी तुम रखे रहोगे इसे बाहर में से, तो लोहा में जंग लगने आता है, वो लोहा भी पानी पड़ गया, धूप पड़ गया, नमी पड़ गया, है कि नहीं। क्योंकि खासकर ध्यान रखना कि हमारे पृथ्वी में जो मिट्टी बनी हुई है ना, उस मिट्टी में सबसे मेन आधार तत्व तो पत्थर ही है कहना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ते हैं सेल से क्या बना है, सेल के अपर्दन से या चट्टानों के अपर्दन से मिट्टी बना है। लेकिन मिट्टी बनने में जो प्रभावकारी तत्व है वो है हवा, पानी, टेम्परेचर, है नहीं। हवा पड़ा उसमें, है ना, नमी पड़ा, है ना, तापमान पड़ा, तो उससे हुआ कि नहीं हुआ। जैसे तुम्हारी रोटी है, चावल रोटी खाते हो, बनता किससे है? चावल रोटी से। लेकिन वो रोटी के लायक कब बनता है? जब उसको आगी में सेकोगे, तभी तो खा पाओगे। ऐसी चावल वो डाल दो खा लोगे? उसमें पानी डालते हो, फिर उसको सेकते हो, तब जाके मुंह में, समझ में आया। ऐसे ही मिट्टी जो बना है उसमें प्रभावकारी तत्व क्या है? पानी है, हवा है, नमी है, टेम्परेचर है, ये दाब वाब सब है, समझ में। ये सब फैक्टर्स हैं जिससे वो चीज़ प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, उत्पत्ति जो हुआ है कौन सेल से हुआ है? तो ये आर्कियन सेल, ये नाइस, ग्रेनाइट सेल, इनसे हुआ है। बाकी उसके अपर्दन से या क्षय से या विघटन से कह सकते हो। अब आते हैं विस्तार, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मैप में आपको जाना है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताएंगे भाई।
ये मान लेते अपना छत्तीसगढ़। चलो फटाफट जिला का नाम बताओ। एमसीबी जिला। ये कौन सा जिला है? कोरिया जिला। ये कौन सा है? सूरजपुर। ये कौन सा जिला है? ये कौन सा जिला है? और ये कौन सा जिला है? जसपुर। ये कौन सा जिला बताओ? ये आपका जांजगीर चांपा। ये हमारा रायगढ़। ये आपका शक्ति। और ये अपना सारंगढ़ भिलाईगढ़। ये हमारा कौन सा जिला है? बिलासपुर। ये कौन सा जिला है? मुंगेली। मुंगेली जीपीएम। ये है अपना मुंगेली। इधर आ जाओ कवर्धा। ये अपना राजनंदगांव। नया जिला एमएमए। ऊपर में नया जिला केसीजी। ये एक जिला है बेमेतरा। ये अपना है दुर्ग। दुर्ग के नीचे बालोद। इधर आ जाओ ये अपना बलौदाबाजार। ये हमारा रायपुर। ये महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। बस्तर संभाग में आते अपना कांकेर। ये अपना कोंडागांव। ये इसको थोड़ा सा जोड़ देना। ये अपना नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सुकमा। मान लेते हैं अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है, आइडिया के रूप में। तो हम बात कर रहे हैं क्या? विस्तार क्षेत्र का। ऑनलाइन वाले समझना इस बात को, कॉन्सेप्ट है चूंकि ये सेकंड इस पे बात करें। विस्तार क्षेत्र, प्राकृतिक प्रदेश, संभाग, जिला और तहसील। एकदम आसान है। सबसे पहले क्या लिखा हूं मैं? प्राकृतिक प्रदेश, उसके बाद संभाग, उसके बाद जिला और फिर तहसील। ठीक। एग्ज़ाम में आ गया पीएससी मेंस में कि छत्तीसगढ़ में मृदा संसाधन में लाल पीली मिट्टी को प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर व्याख्या कीजिए। पहले सुने रहो, समझे रहो, तो ऑटोमेटिक लिख सकते हो। स्पष्ट है? तो ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं कौन सी मिट्टी के बारे में? मटासी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लाल पीली मिट्टी। याद रहेगा। तो प्राकृतिक प्रदेश में कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश में ये पाया जाता है? तो आपको बोलना है मुख्य रूप से ये वाला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान यहाँ पर। और ये कौन सा क्षेत्र है अपना? पूर्वी। हाँ, तो बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ, ये आपका 1, ठीक है, मैं क्रमांक कर देता हूँ 2, और ये 3, ये आपका 4 प्राकृतिक प्रदेश है। नाम जान गए? कौन सा है बताओ? ये कौन सा है? ये कौन सा है? और तो ध्यान रखना यहाँ पर जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो क्रम लिख रहा हूँ ना, क्रम ना, कौन से क्रम में? घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं जो है लिख रहा हूँ। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम। तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के मैदान, उसके बाद पूरी बघेल, उसके बाद और उसके बाद ये दे जमा दिया। आजकल पीएससी यूपीएससी को फॉलो करता है तो इस टाइप से सवाल बना देगा। तो तीसरा नंबर कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जी? छत्तीसगढ़ का मैदान। समझ में आ रहा है वर्षा? पहले नंबर पे क्या है यहाँ पर? पूर्वी, नाम उसका रखे हैं हम पूरी बघेल। चौथे नंबर पे क्या नाम है? दंडकारण्य। और दूसरे नंबर पे क्या है? जसपुर। पूरा तुम लोग लिख लेना ऐसा में। तो आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक प्रदेश में कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश में मिट्टी पाया जा रहा है आपका लाल पीली, तो बोलना है चारों में। चारों पाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है? हाँ, मैक्सिमम। और मिनिमम ऑर्डर बोलेगा तो ऐसा लेना, है समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मार देना ऐसे, ये दे सब जगह मिलत का लाल पीली मिट्टी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा,
ऐसा, लेकिन सघन मात्रा में ये 2 प्राकृतिक प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। हो गया याद प्राकृतिक प्रदेश। अब जब आप पढ़ लिए चारों प्राकृतिक प्रदेश में है ना, तो फिर संभाग, तो कोई संभाग छूटेगा? 5 संभाग लिख देना, है ना, तो लिख देना सभी संभाग, सभी 5 संभाग में, ये आपको। अब जिला पूछेगा तो सब संभाग बोल दे तो कैसे करूँ, है ना, सबो जिला मार दूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन एकदम पूछे खास खास कौन सा जिला है, कहीं तो एरिया पकड़ू, कौन सा वाला एरिया पकड़ू, खास कर ये वाला एरिया पकड़ना है, ये वाला एरिया, ये है ना, रायपुर दूसरा के बीच वाला, जिसको कटोरा बोलते हैं, मैदान बोलते हैं, ये जिला में एकदम खास मिलेगा। तो शुरुआत इससे कर देना, लेकिन सब जिला मार देना। ठीक है, कितने जिला है छत्तीसगढ़ में? 33 जिला। लेकिन 33 जिला में पाया जाता है, लेकिन एकदम से 33 जिला में सब नहीं, मेन जिला ये आपका रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। स्पष्ट है? ध्यान रखना। जिसे बोलोगे यार सुकमा यहाँ मिलता है क्या, सुकमा दंतेवाड़ा में नहीं मिलता लाल पीली मिट्टी। ठीक, तो मेन आपको अगर देखा जाए तो जिला जो है, अगर 33 जिला में अगर लगभग अगर देखा जाए तो ये दुर्ग रायपुर संभाग के जिले, यहाँ पे देखो ये 8 जिला है, ये 5 8 5 13 7 20 जिला हो गया, 20 और यहाँ पर 5 25 जिला हो गया। ठीक है, तो लगभग ये मान के चलो कि 25-26 जिला में आपको देखने को मिलेगा। ये कभी जीवन में पूछेगा नहीं तुमको, बस जानकारी के लिख रहा हूँ। उसके बाद तहसील, तो जो जिले यहाँ पर है उन जिले को तहसील मार देना। ठीक है, 251 तहसील है अपने यहाँ, तो 251 तहसील में दिन दहाड़े मार देना लगभग 150 तहसील। ये दे सामने वाला भी थर्रा जाएगा, ये तो मैं खुद नहीं जानता था, ससुर ने लिख दिया करके। हाँ, जरूर बड़ा वाला आदमी है, नंबर दे रहे इसको, फुल नंबर। स्पष्ट है? तो भाई ये जो जितना ये जिला है आप देख रहे हो, 25 जिला में 150 तहसील नहीं होगा? होगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका विस्तार। तो विस्तार जो है आप देख रहे हो, इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में लगभग प्रतिशत में हम लोग पढ़े हैं 55 से 60% हिस्सा है छत्तीसगढ़ सर्वाधिक। तो 50%, 250 का आधा कितना हो जाता है? 120, 125 है नहीं, और 60% बोलने से तो मार दो 150, है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार। तो इस प्रकार से हो गया हमारे ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, विस्तार वाला याद कर लोगे। अब बात करते हैं सीधा गुण और विशेषता। तो चलिए रंग बात करेंगे, रंग रूप में किसका रंग? लाल पीली मिट्टी का। तो ध्यान रखेंगे रंग को लेकर, एक रंग है इसमें लाल और दूसरा रंग है पीला, जिस कारण नाम पड़ गया लाल पीला मिट्टी। तो प्रश्न आता है कि लाल पीली मिट्टी मटासी जो है लाल क्यों है और पीला क्यों है? तो इसमें ऐसा केमिकल मिला हुआ है, ऐसा तत्व मिला है जिसकी वजह से क्या है लाल है, जिसकी वजह से पीला है। तो लाल में आपको बोलना है Fe2O3। अभी लग का कथे केमिस्ट्री जो पढ़े हो जान जाएंगे, अदरवाइज मेरे को हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो ये क्या है? फेरस ऑक्साइड। क्या बोलते जिला? फेरस ऑक्साइड। इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन के माध्यम से, ऑक्सीकरण के माध्यम से ये हो गया और ऑक्साइड। फेरस लौह तत्व को जाता है। आयरन को क्या बोलते हैं? फेरस। आयरन का आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे बचपन में, आवर्त सारणी, उसमें आयरन को किस नाम से, किस सिंबल से दर्शाते हैं? किस नाम से? Fe। आयरन को Fe से कि आई से? आई से किसको दर्शाते हैं? आयोडीन, है ना। पता चला आयरन मत मार देना, आई मतलब आयरन, Fe मतलब, तो ये अपना आयरन को इस नाम से दर्शाते हैं, ये आयोडीन के लिए। चलो, तो ये देख रहे हो Fe2O3, इसका नाम क्या है? फेरस ऑक्साइड। तो लाल रंग क्यों हुआ? क्योंकि इस मिट्टी में पाया जाता है फेरस ऑक्साइड, ऐसा आपसे पूछा जाएगा बार। अब आते हैं पीला। पीला क्यों हुआ ये? तो आपको लिखना है, इसी में एक संख्या बढ़ा दो, 2 है प्लस कर दो 1, 3, यहाँ पे O3 है प्लस 1 कर दो 4, Fe3O4। तो ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड।
और उसका ऑक्सीकरण हो गया तो क्या हो गया? पीला। जैसे तुम लोग रोटी बनाए होगे, चीला रोटी या जो भी रोटी बनाए होगे, सेकते जाते हो, है ना, सेकते जाते हो ना, तो कलर धीरे धीरे चेंज होते जाते नहीं है। और सेक दिए खड़खड़ ले, थोड़ा सा भूरा हो गया, और सेक दिए लाल हो गया, और मनमाने सेक दिए करिया हो गया है ना। तो ऐसे ही लाल, लाल से क्या हो गया? पीला हो गया, और ये दे लाल से पीला हो गया। तो ध्यान रखना, Fe2O3 फेरस, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। अब एग्जाम हॉल में ये दिया रहेगा, दोनों ऑप्शन में दिया रहता है, देख के दिमाग खराब हो जाता है कि यार मिट्टी लाल है तो क्यों है ऑप्शन में दिया फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फलाना ऑक्साइड, फलाना ऑक्साइड, क्या करोगे? तो आप लोग को एक ट्रिक याद रखना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर लाल रस, क्या बोलोगे? लाल रस, इतना तो बोल सकते हो, लाल रस। लाल रस मतलब लाल जो हुआ है वो रस की वजह से, कौन सा रस है? फेरस, क्यों? वहां पे फेरिक भी रहेगा, याद रहेगा। ऐसे ही पीला है तो पीला रिंग याद कर लो, पीला रिंग, जिसे मेरे हाथ में दिख रहे हो रिंग पहना हुआ हूं, इसका कलर क्या होगा? ये लाल है ये कि पीला है? मान लो पीला है, गोल्डन है तो, है ना, गोल्ड कलर होता है पीला, हरा नीला थोड़ी ना होता है किसी चीज। तो पीला रिंग बन जाएगा। तो अब क्योंकि इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हर कोई केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाला नहीं है, यहाँ कोई कॉमर्स वाला होगा, कोई आर्ट्स वाला होगा, कोई, है ना, पत्राचार वाला होगा, तो ध्यान में रखना है। तो पीला क्यों हो गया है? फेरिक ऑक्साइड। और लाल क्यों है? याद रहेगा 5 दिन बाद कि लाल पीली मिट्टी लाल क्यों है? क्योंकि उसमें फेरिक की फेरस, फेरस, और पीला क्यों है? हाँ, याद रहेगा। तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको याद रखना। अब आते हैं खनिज तत्व। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर लाल हो गया है, फेरस है, फेरिक है, तो इसमें आयरन होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा, है ना। तो आपको लिखना है यहाँ पर, इसमें आयरन ये पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है ना, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये खासकर इसके खनिज तत्व है। ऐसे ही कुछ और तत्व इसमें खासकर, तो यहाँ पर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब पढ़ोगे ना, यहाँ पर ये जो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर कडप्पा सेल आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर बहुत सारा खदान है। सुने हो नहीं सुने? छत्तीसगढ़ मैदान में चूना पत्थर खदान है। तो चूना पत्थर में चूना में क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम मिली कि नहीं मिलती बताओ? हाँ ना, यहाँ बोर पानी निकालोगे तो अगले दिन बर्तन सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, हार्ड वाटर हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है? कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और कैल्शियम का बेटा है मैग्नीशियम, वो बाप है वो बेटा है, या महतारी बेटा समझिए। जहाँ कैल्शियम वहाँ मैग्नीशियम थोड़ा बहुत हो बेच करी, तो मार दो कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, ऐसा समझ में। लेकिन यहाँ पे नोट करके लिखना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी, कमी किसी कमी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी या अभाव कह सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप देख रहे हो यहाँ पर। अच्छा, एक काम करते, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। आयरन को हिंदी में क्या बोलेंगे? लोहा या लोहा। और कैल्शियम क्या बोल सकते हैं? चूना। सरल शब्द में नहीं, वो ह्यूमिडिटी वाला ह्यूमस नहीं है। ह्यूमस मतलब एक, मतलब मिट्टी का एकदम उपजाऊ वाला चीज़ है कहना चाहिए। जैसे कि एकदम जो खाद बनता है ना, खाद वाली मिट्टी, खाद से बनाते हैं जो मिट्टी, एकदम गोबर वोबर खाद, एक अच्छा मिट्टी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पोषक तत्व तो कमी होता है। जिसे आप लोग सुने होंगे, लोहा में एक ठो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। लोहा में क्या, खून में क्या पाया जाता है? अच्छा, मैं लोहा में बोल दिया क्या? अरे बाप रे, सॉरी खून में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। उसके बिना खून खून नहीं है नहीं, खून के लिए जरूर क्या है? हीमोग्लोबिन। वैसे ही मिट्टी में एकदम मेन चीज़ है क्या? ह्यूमस। ह्यूमस ऐसा में एकदम कहा। ह्यूमिडिटी अलग है, वो आर्द्रता चीज़ है ना, मतलब वो तो वो जलवायु से रिलेटेड है ना, तापमान, टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है। समझ में आया?
तो पोषक तत्व ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, आयरन को लोहा बोलोगे, कैल्शियम को चूना बोलोगे। तो लाल पीली मिट्टी में लोहे की मात्रा पाई जाती है, लोहे के तत्व है, चूना भी है पर्याप्त, मैग्नीशियम भी है पर्याप्त। का कमी है जी, नाइट्रोजन। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है लेकिन एकदम भरपूर नहीं। भरपूर क्या है बोलने से, इधर आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम ये माना कम है, ऐसा समझ में। तो ये ध्यान रखना। एनपीके का जो रेशियो है, आप लोग बचपन पढ़े होंगे, एनपीके का जो रेशियो क्या होना चाहिए पता किसी को? मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका एक होता है अनुपात, जिसे मिट्टी को जो है बैलेंस माना जाता है। इसका अनुपात, एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ, बता रहा हूँ आप लोग को। NPK एनपी के बारे में थोड़ा सा मैं तुम लोग बता देता हूँ, है ना। हाँ, 4:2:1 है ना, ठीक। एक बोल रहा है 3:2:1, ठीक ठीक। थोड़ा सा इसको जान लो थोड़ा सा ना, इसका मतलब इसका क्या है फीचर। जैसे तुम लोग मोबाइल खरीदते हो पहले क्या देखते हो? फीचर देखते हो। इसने एनपी थोड़ा फीचर जान लो। एन मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मेन जो काम है, याद रखना, पत्ता और तना के विकास के लिए। क्योंकि तना जानते हो, स्टीम, है ना, इसे पौधा है, मान के चले पौधा है, ये तना है उसका, और इधर फिर पत्ता वत्ता। तो नाइट्रोजन अच्छा रहेगा तो उसका तना का विकास होगा और पत्ते का विकास होगा, और ऐसा समझ में। और फास्फोरस जो है वो जड़, फूल और फलों में, जिसे कई ठोक आमा पेड़ देखे होगे, बड़ा असर है आमा पेड़ लेकिन फलेगा कुछ नहीं, देख के दिमाग खराब। अरे यार अति बड़े पेड़ है लेकिन एको ठनी फरत का मतलब, फलाना घर जा नान चुप पड़ हो रदल फरे ए तुलना, है ना। ठीक है भाई, छाया दे रहे ना कम से कम, है ना। तो फूल नहीं है, फल नहीं है उसमें, ठीक है, जड़ में ठिकाना नहीं है, काम ही कहा हो गया फास्फोरस। तो फास्फोरस के होने से, अगर फास्फोरस अच्छा है तो उसमें फूल फल सब खिलेगा, ऐसा में। नाइट्रोजन ने क्या किया, उसको ग्रो किया, बढ़ाया, और फल फूल किसने दिया? फास्फोरस ने। तो फास्फोरस फल और नाइट्रोजन तना। और पोटेशियम जो है, आपको ध्यान रखना, ये खासकर रोग प्रतिकारक शक्ति या रोग प्रतिकारक क्षमता या उसमें गुणवत्ता, ठीक है, या मजबूती के लिए जरूरी है। अब जैसे पेड़ खड़ा है, फूल भी लग गए हैं, फल भी लग गया है। आप लोग देखे होगे कई बार पेड़ पौधा में फूल लगे रहते हैं, लेकिन अचानक बदली आया, है ना, सबो कर मोर झर गए है ना। अरे फलाना का बरबट्टी वो रही से, है ना, बरबट्टी के सब फूल मुरझा गए, काबर वो बदली छा गए, ये है ना। मतलब फल फूल कई बार दिक्कत नहीं हो जाते जी, है ना। तो कारण क्या है, उसमें कमी किस चीज़ की हो गई? पोटेशियम। तो अगर जिसमें पोटेशियम अच्छा होगा, ये मान के चलो कि उसका जो वो रोग प्रतिकारक एंटीबायोटिक शक्ति क्या होगा? ज़्यादा होगा। स्पष्ट है। तो 3 चीज़ जरूर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। बढ़ने में कौन मदद कर रहा है? नाइट्रोजन। और उसमें फल फूल लगने में कौन मदद कर रहा है? फास्फोरस। और उसको सुरक्षित, एक सुरक्षा कवच, उस मजबूत एकदम क्वालिटी बोला बीमारी मत होए, ओकर का माथे पोटेशियम। तीनों की इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ, आया समझ में। तो इसीलिए जिस मिट्टी में NPK अगर अच्छा है तो उसमें जो भी फूल लगाओ बढ़िया से ग्रो होगा, बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, NPK का जो रेशियो है 4:2:1 है, याद आए मैंने, कैसा रहना चाहिए? 4:2:1, ठीक है। तो इसको आप लोग कह सकते हो, जो खासकर लाल पीली मिट्टी में NPK का अनुपात कैसा है, तो इसको सामान्य बोल सकते हो, या सीमित है, एकदम ज़बरदस्त भी नहीं है लेकिन एकदम खराब भी नहीं, क्या है? सामान्य। स्पष्ट है। तो आपको ध्यान रखने NPK का रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया ऑनलाइन वालों को? इसीलिए तो आप लोग देखे होंगे, इसके लिए आजकल खाद बनता है, किसान लोग डालते हैं, पोटास, यूरिया, है ना, ऐसे करके आता ही नहीं आता है दुनिया भर का, फास्फेट का। चलो अब बात करते हैं जल धारण क्षमता।
जल धारण क्षमता, मिट्टी में जल धारण क्षमता हर मिट्टियों की अलग अलग होती है। तो लाल पीली मिट्टी में आप ध्यान रखेंगे, इस मिट्टी में जल धारण जो क्षमता है वो न एकदम ज़्यादा है न एकदम कम है, बोल सकते हो मीडियम। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मीडियम या मध्यम, या बोल सकते हो सामान्य, न ज़्यादा न कम। स्पष्ट हुआ? तो लाल पीली मिट्टी जल धारण क्षमता जो है सामान्य, मतलब इसको अच्छा बोलोगे बुरा बोलोगे बताओ जल धारण के दृष्टिकोण से? क्या बोलोगे? ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं है ना कम नहीं है, ठीक है कि नहीं है? एकदम ज़्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ है, एकदम कम हो जाए तो भी गड़बड़ है, तो मीडियम मतलब ठीक है, मतलब तो ध्यान रखना। कारण है इसमें रेत पाया जाता है, रेत। और क्योंकि रेत में क्या होता है, जैसे कि मिट्टी में अगर रेत है तो जब पानी डालोगे तो रेत का काम होता है चीज़ों को सर्कुलेट करना। जैसे तुम इतना सा रेत रखो और उसमें पानी डालो, सट से नीचे उतर जाएगा उस रेत क्या रोक पाएगा पानी को? साइंस को क्या कर देगा, गाँव में बोलते हैं पझर के पानी है, पझर जाता है, रिस जाता है। और इतना ही मिट्टी रख दो, एकदम प्योर मिट्टी, क्या वो उतनी जल्दी से यहाँ पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल एक गमला है, यदि गमला है, ये गमला में आपने जो है इस गमला में क्या भरा? यहाँ तक मिट्टी है, और इस गमले में क्या है? रेत है, पूरा भरा हुआ है। पानी में डाल रहा हूँ, 5 सेकंड में इसमें पानी डालूंगा, 5 सेकंड में ये मिट्टी में यहाँ से हाथ नहीं पहुँचेगा, लेकिन रेती है साए से यहाँ तक पहुँच जाएगा। सर्कुलेट क्या हो गया? फास्ट। कारण क्या है? रेती। तो रेती ध्यान रखना, इसमें रेती होता है, और रेती एकदम ज़्यादा भी नहीं, मिनिमम है, ठीक है, मतलब एकदम ज़्यादा भी नहीं एकदम कम नहीं। तो रेती की वजह से पानी अंदर घुस गया और मिट्टी की वजह से पानी को रोक के रखा रहा। तो इसमें आपको ध्यान रखना, जल धारण क्षमता इसमें क्या है? सामान्य है। और इसमें पानी का जो वो है सप्लाई अंदर ही अंदर मिट्टी के अंदर बड़ा अच्छा होता है, ना एकदम ज़्यादा होता है ना एकदम कम होता है। एकदम कम होगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि जो जड़ होता है, आप जानते हो पेड़ के जड़ होते हैं, जड़ को पानी चाहिए रहता है समय समय पर। अगर उसमें पानी का सर्कुलेशन अगर सही नहीं होगा तो जड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। और यहाँ पे वो चीज़ ठीक पाया जाता है। स्पष्ट है? तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ। तो जल धारण समझ में आ गया। अब पीएच मान के बारे में बात करते हैं, कितना है पीएच मान? तो आपको याद रखना है पीएच मान 6.8। 6.8 मतलब क्या हुआ? ये अम्लीय हुआ क्षारीय हुआ? अम्लीय हुआ, ये आपको ध्यान रखना, अम्लीय। जहाँ लाल शब्द आया मार देना अम्लीय। जितना भी लाल लाल पढ़े सब क्या है? अम्लीय। लाल पीली लाल नीला लाल जो भी पढ़े हो आप सब क्या है? अम्लीय है। और काला मिट्टी क्या है? क्षारीय है। और लेटराइट क्या है? अम्लीय है। बताया था मही भाटा खट्टा अम्लीय, याद ना। तो अम्लीय। अब आते हैं फसल। तो कौन सी फसल के लिए बेस्ट माना जाता है? तो आपको लिखना है यहाँ पर नंबर 1 में आपको धान लिखना है। धान के लिए सर्वोत्तम, ध्यान रखना, धान के लिए सर्वोत्तम। जैसे कि सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ को, उसके बाद काली मिट्टी को, तीसरे नंबर में क्या है? मटासी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि धान के लिए तीनों में से बेस्ट कौन है बताओ? तीनों टॉप 3 हैं, लेकिन टॉप 3 में धान के लिए बेस्ट क्या है? मटासी। याद रहेगा। तो धान के लिए सर्वोत्तम क्या है? मटासी याद। लेकिन इसके अलावा तिल है, सरसों है, और भी लिख देना जो भी है, अरहर दरहर तिलहन राहर वाहर सबके लिए ठीक है, लेकिन धान के लिए बेस्ट है। विशेष में लिखना राज्य में दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मृदा या मिट्टी, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट जानकारी। आगे समझ में? तो इसी फैक्टर के हिसाब से अब जो है अगले मिट्टी को पढ़ेंगे। एक ठोक को अच्छे से समझ गए ना, तो फिर बाकी मिट्टियों को बस रिलेट करना है, जोड़ना है।
चलो अब इसके बाद दूसरा मिट्टी कौन से बताओ। लाल, रेतीली या बलुई मिट्टी। नामकरण, उसके बाद उत्पत्ति या फिर इसको क्या बोलते हैं, निर्माण, उसके बाद विस्तार, क्षेत्र, प्राकृतिक प्रदेश, संभाग, जिला विला मार देना। उसके बाद क्या लिखा हूँ, गुण विशेषता, है ना, गुण या विशेषता या फिर अंग्रेजी में बोलोगे प्रॉपर्टीज़। और गुण विशेषता में सबसे पहले देखेंगे उसका रंग, और रंग के बाद क्या लिखा हूँ, पोषक तत्व या खनिज तत्व। सीधा मैं लिख देता हूँ खनिज तत्व। फिर लिख देना NPK। उसके बाद जल धारण क्षमता। उसके बाद pH मान या pH वैल्यू, बच गया उसको विशेष में मान। चलो अगला मिट्टी बताओ कौन सा है। आज खांचा बनाया था हूँ, कल इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तीसरा मिट्टी कौन सा है, लाल दोमट मिट्टी। पहले नामकरण, फिर उसके बाद निर्माण या उत्पत्ति, उसके बाद विस्तार, क्षेत्र, उसके बाद गुण या विशेषता। पहले देखोगे रंग, उसके बाद खनिज तत्व, ठीक, उसके बाद NPK। एक पॉइंट चाहो तो इसमें डाल सकते हो, एक पॉइंट इसमें किस चीज़ का अभाव पाया जाता है तो ऐसे बना सकते हो। उसके अलावा जल धारण क्षमता, और उसके बाद फसल, उसके बाद विशेष। हो गया। अच्छा pH वैल्यू ना, हाँ, pH मान बन जाएगा। तो तुम लोग खांचा बना लिए रहे ना, कल मैं सीधा सट बताते जाऊंगा, बन जाएगा। हाँ केवल अब खांचा में वो भरना है क्या क्या है ऐसा करके, अब तुम लोग इसको दिमाग में सेट कर लेना। तो आज क्लास में यहीं पे ओवर करें। चलिए ऑनलाइन वालों समझ में आया कि नहीं आया, चलिए ठीक है।